सपना देखने नहीं, सपना देखना गलत चीज़ थोड़े है। सपना कोई भी देख सकता है, सपना बसपा भी देखती है, सपना आम कोई भी आम जनता देख सकती है सपना। मतलब जनता किधर बैठेगी अभी तक के फिलहाल? जनता इस बार पूजनीय महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी के साथ फिर से जाएगी और फिर से महाराज जी हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे और 2029 में प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। एक आपको बात बता दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में जब तक पूजनीय महाराज जी चेहरा बने रहेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती रहेगी। ब्राह्मण नाराज हो रहे हैं? ब्राह्मण में कोई नाराज नहीं है, सब महाराज जी के काम से, महाराज जी का ऐसा काम ही है, महाराज जी के काम से, अच्छे कार्यों से सब लोग खुश हैं, कोई नाराज नहीं है। हम भी स्वर्ण समाज से हैं, यूजीसी जब आया तो हम भी कह रहे थे कि नहीं भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, लेकिन सामने हमारे आ जाता है महाराज जी का चेहरा। जब तक महाराज जी रहेंगे तब तक हम स्वर्ण जो यूजीसी वाली यूजीसी जैसे हड्डी को उगल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में फिर से हमारे पूजनीय महाराज जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। ये सपना देखने वाले देखते रहें कि किस मुद्दे पे आएंगे, कौन सा काम किए हैं अपनी सरकार में, कौन सा काम किए हैं। भैया रोड बनवाए हैं, लोगों की जो है अच्छे स्टेडियम बनाए खेलने के लिए। स्टेडियम जो इकाना स्टेडियम है, आपको बता देता हूँ, ये मायावती जी की देन है, ठीक है। मेट्रो जो देन है वो भी मायावती जी की देन है, ठीक है। तो इकाना स्टेडियम बनाने से, स्टेडियम तो हमारे बनारस में हमारे योगी जी बनवा रहे हैं, बनारस में जाकर तैयार भी हो गया है। कितने एयरपोर्ट बनवाए हमारी सरकार में, भाजपा, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितने लोगों को रोजगार मिला। ये जाके जेवर एयरपोर्ट बना, एयरपोर्ट बने, कितने एयरपोर्ट बने, लोगों को रोजगार, भाई एयरपोर्ट बनेगा तो लोग वहाँ पे रोजगार तो पाएंगे ही। रोडें बनी हमारी सरकार में, तो हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, हर जिले में मेडिकल कॉलेज। तो सपा ने कुछ नहीं किया? सपा ने किया क्या है, सपा ने किया है काम, अच्छे काम। सपा गिनवा दे आपको, सपा के अच्छे काम गिनवा दे रहा हूँ। सपा के अच्छे काम है अपनी सरकार में बहन बेटियों का बलात्कार करवाना, गुंडे माफियाओं को बढ़ावा देना, सपा के अच्छे काम गिनवा रहा हूँ। मुख्तार जैसा, आतिक जैसे गुंडों को पालना, ठीक है। तो ये सपा के अच्छे काम है और इसीलिए सपा आज सत्ता से दूर है जीवन भर। मगर कहीं ना कहीं बीजेपी डरी तो है अब किसी 2027 से पहले? भैया नहीं, बीजेपी देखिए, बीजेपी डरी नहीं है भाई। देखिए चुनाव हर पार्टी लड़ती है, चुनाव तो लड़ना ही है। सपा भी अपना जोर लगाएगी, बसपा भी अपना जोर लगाएगी, कांग्रेस भी, भाजपा भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छे काम किए हैं। क्यों सत्ता में आएगी? भैया देखिए, जो इनके ब्राह्मणवाद है, बता रहे हैं पीढ़ी का मतलब ब्राह्मण, हम लोग यूरेशियन ब्राह्मण नहीं है, भारतीय ब्राह्मण है। ब्राह्मण वो उनके साथ गया है जिसको सेफई में मुजरा देखना है, ठीक है। हम लोगों को अयोध्या में दीप उत्सव देखना है बाबा जी के अगुवाई में। तो ब्राह्मण देखिए कितना भी गुस्सा हो जाएगा, वो मुगलों के साथ नहीं जाएगा, वो धर्म शास्त्र के हिसाब से चलेगा। हाँ कुछ गलतियां हैं बाबा, वो ऊपरी जितने भी हैं उनको सही करना है, लेकिन बाबा जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति लाए हैं। आप बताइए, आप भी इससे पहले आप भी देखते होंगे बहन बेटी जितने अब आराम से निर्भय रूप से चल रही हैं, क्या पहले सपा में चलती थी? इस चीज़ पे बहुत बड़ी सेफ्टी की जो बात है बाबा की, उसमें इसकी गारंटी है सेफ्टी की, हम इसको लेके चलते हैं। और विकास की बात जो है, कहते हैं योगी जी ने क्या किया, यानी कि दूध फट जाए भी कदम फटा नहीं। क्या दूध फटा है आप बता दीजिए, आप बता दीजिए क्या दूध फटा है? नहीं आप क्या बता दीजिए। जिस तरह से कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं मजबूत है, तो कहाँ से कानून व्यवस्था? क्या मजबूत नहीं है, क्या है? कहाँ रखी है? आप यहाँ पे जा रहे हैं, हमारी बहन बेटी स्कूल कोचिंग करके या रात से जा रही हैं, घर आराम से पहुँच जा रही हैं, तो ये कानून व्यवस्था सही नहीं है। टैक्सी में आदमी बैठा हुआ गर्दन काट के क्या एक लोगों को लेके आप पूरा दुनिया नहीं कहेंगे। सपा की सरकार में क्या होता था मैं बता दूं, कब गोली चल जाए किसी को भरोसा नहीं था। और मैं रही बात सपा की गवर्नमेंट में बता रहा हूँ, ये आपके गोमती नगर में विनीतखंड में एक मंदिर और मस्जिद बगल में पार्क में मंदिर था, ठीक है। तो ये गए, आपस में कुछ विवाद हुआ लोगों का, तो बड़े नेताओं का मतलब है इनको समझाना। पहुँच गए आजम खां जी, उन्होंने क्या वक्तव्य बोला, जो बच्चे वहाँ पढ़ने लिखने वाले रूम में थे वो दरवाजा खड़खड़ा खड़ा के पुलिस उनको गाली दे रही है। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का न्याय है? और दूध फटने की वो बात कर रहे हैं। बाबा ने बहुत काम किया, कानपुर का चाहे आगरा का मेट्रो ले लीजिए, चाहे और भी आप देख लीजिए हाईवेज के, उन्होंने काम किया। गोरखपुर को कितना डेवलप किया, पूर्वांचल पूरा डेवलप किया, लखनऊ
गाँव को कितना सपा डेवलप का किया? पूरा दावा है कि हम सरकार बनाएंगे। वजह क्या है जो तुमको सरकार बने, क्या वजह है जो सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? सपा की सरकार नहीं बनेगी भैया, कहाँ सरकार कितना भी दावा करे, दावा तो 10 साल से 12 साल से कर रहे हैं। आप ये बता दीजिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, चाहे कोई भी समाजवादी पार्टी के किसी कार्यकर्ता को लेते आइए, उनसे मैं पूछ लूँ जरा, हमारी सरकार में, पूजनीय योगी जी की सरकार में कोई लड़का, उत्तर प्रदेश में कोई लड़का 1 रुपया दिया हो और उसको सरकारी नौकरी मिली हो? बिना पैसे के सरकारी नौकरी मिली है। ये सपा की सरकार थी तो सपा के जो कार्यकर्ता हैं उनके घर में भी, चाहे आम जनता, जब तक 20 लाख रुपए उनके घर में सेव नहीं है तब तक सपा की सरकार में नौकरी पाना ही मुश्किल है। सोचना ही बंद कर दीजिए, ठीक है। और ये महाराज जी की सरकार में कोई लड़का नौकरी पाया है, अपनी मेहनत के दम पे पाया है और बिना 1 रुपया दिए पाया है। तो आप बताइए सत्ता में क्यों नहीं आएगी भाजपा की सरकार? पूजनीय महाराज जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। फिर से